आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज़ 1 में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान। अच्छा लग रहा था कि यहाँ के मदरसों के बच्चों ने आज यहाँ पर यौम जमहूरिया के दिन मिलकर बड़े शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। मैं बस हजरत से ये अपील करना चाहता हूँ कि आगे चलकर मदरसे के अंदर एक चैप्टर हिंदुस्तान के जमहूरियत के बारे में और हिंदुस्तान के आइन और संविधान के बारे में एक चैप्टर रखें, जिससे मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी मालूम हो कि हमारे हिंदुस्तान का जो आइन है वो सारे वर्ल्ड के अंदर, सारी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर आइन है और इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत मेहनत की है और हमारे लोगों के साथ एक इंसाफ किया है और हमारी जो भी हक है वो हक हमको दिलवाया है। अगर हम लोग सही तरीके से संविधान को जानकारी हासिल हो जाती है तो मैं नहीं समझता कि जो आज माहौल है वो माहौल हिंदुस्तान में रहेगा। हमारी कमी ये है कि हम हिंदुस्तान के आइन को समझ नहीं पाए। मैं गुजारिश करता हूँ हजरत से मदरसे में एक चैप्टर आइन के बारे में हो, हिंदुस्तान के दस्तूर के बारे में या संविधान के बारे में जानकारी हो तो हमारे वहाँ पर क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं, क्या क्या जिम्मेदारी हैं, ये सब मालूमात होगी तो मैं समझता हूँ कि हम हिंदुस्तान के एक बेहतर शहरी साबित होने के लिए हम लोगों को एक मौका मिलेगा। वही मेरा कहने का मतलब है, अगर हम लोग समझते कि हमारे हुकूक क्या हैं, हिंदुस्तान अच्छे शहरी बनने के हुकूक क्या हैं, अगर हमारे अंदर वो सलाहियत आ गई तो मैं नहीं समझता कि कोई भी हमारे ऊपर अंगली उठाकर देखेगा, कोई भी हमारे ऊपर नज़र उठा के देखेगा। पहले हम लोगों को समझना होगा, हम लोगों के अंदर वो किरदार आना होगा जिसमें हमारे वतन की मोहब्बत भी हो और वतन के साथ हम एक सही शहरी होकर सामने निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम हमको पसंद करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से दारुल शाहरुल्लाह क़ायम है तो यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया बराबर मनाते आ रहे हैं और आज जो है हमने MLC नसीर अहमद साहब को मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से दावत दी थी, हालांकि फ़ोन से दावत दी थी, वो वक्त पर बराबर पहुँच गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो आइन मौजूद है उस आइन के ताल्लुक़ से हर फ़र्द को ये बात मालूम हो जाए कि हमारा क्या हक़ है। हम यहाँ किराएदार नहीं हैं, हम यहाँ पर हमारा जो है वतन असली है ये, हम यहाँ के किराएदार नहीं हैं। हम जो है जहाँ भी रहें दुनिया में, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, हम हिंदुस्तान ही के ताल्लुक़ से तज़किरा करते हैं कि हिंदुस्तान में जो मोहब्बत है वो मोहब्बत कहीं नहीं मिलती। तो मैं गुजारिश करता हूँ सबों से कि हम लोग जो हिंदुस्तान के आइन को समझकर जहाँ तक हो सके हम आगे बढ़कर हिंदुस्तान को बचाने की फ़िक्र करें कि हिंदुस्तान में जो मड़ोड़ हो रहा है वो मड़ोड़ ख़त्म हो जाए और सब मिलकर यकजहती के साथ, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा, ये अल्लामा इकबाल ने जो हमें तराना दिया है उस तराने की इस पर हम अमल करते हुए हम कौम से गुजारिश करते हैं हम आगे आएँ और अपने आप को समझें कि मेरा क्या हक़ है हिंदुस्तान में। इन्हीं मदारिस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद ये वो पहला इदारा है जहाँ से शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने रेशमी रुमाल के नाम से तहरीक चलाए थे। फिर वहीं से हज़रत को जो है जेल में जाना पड़ा, माल्टा की जेल में रहना पड़ा
और हज़रत जो है वहाँ हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, मोहब्बतुल्लाह साहब सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबरीन वहाँ मौजूद थे। फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के ताल्लुक़ से हज़रत उलमा किराम जो मेहनत किए हैं, जैसा कि फरमाया कि हमारा जितना खून बहा है उतना पसीना किसी और को नहीं बहा है। तो बहरहाल इस हिंदुस्तान के लिए तकरीबन 90,000 जलियांवाला बाग के एक डाली में उलमा किराम के नाशे मौजूद थी। इतनी कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान वजूद में आया है, तो हम कहते हैं कि मुसलमानों का इसमें बहुत ज़्यादा हक़ है।